हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और वो मुद्दा ये है कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि दरख्शां हिस्सा 2 यानी कि दरख्शां जो किताब है बिहार बोर्ड का उर्दू की, उसका जो मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, उसमें जो मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं उसका माना मैं लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या मुश्किल अल्फ़ाज़ और माना है। तो ये इस तरफ जो है मुश्किल अल्फ़ाज़ दिया हुआ है और इस तरफ माना दिया हुआ है। तो सबसे पहला ये है कि यक्ता, यक्ता के माने होता है अकेला, ला शरीक। उसके बाद है बेनवा, बेनवा के मतलब होता है कि ख़ामोश, समझ गए। उसके बाद है करख्त, करख्त के माने होता है सख्त। उसके बाद है मनफ़अलाना, मनफ़अलाना के माने होता है शर्मिंदगी के साथ। उसके बाद है इशरत ज़दा, इशरत ज़दा के माने होता है माशी तंगी का शिकार। उसके बाद है आक़िबत अंदेश, आक़िबत अंदेश का जो है माना होगा दूर तक के नताइज को देखने वाला। उसके बाद है नामहर, नामहर के माने होता है बेवफ़ा। उसके बाद है इस्तिवारी, इस्तिवारी का मतलब होता है मज़बूती। उसके बाद है सग़र सनी, सग़र सनी के माने होता है बचपन की उम्र। उसके बाद है रहबानियत, रहबानियत के माने होता है दुनिया को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद है मौहूम, मौहूम के माने होता है धुंधला। उसके बाद है इज़्मिहलाल, इज़्मिहलाल के मतलब होता है कमज़ोरी, थकावट। और ये माना जो है आपको कभी-कभी एग्ज़ाम्स हॉल में भी देखने को मिलता है। आपके सवालात में जो है ये माना दे दिया जाता है और उसके वो पूछा जाता है कि इसके मुतरादिफ़ क्या होंगे। तो जब तक कि आपका माना पता नहीं होगा, मुतरादिफ़ आप बता ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप इसको देख लीजिए, ये माना भी है और मुतरादिफ़ भी है। एक अल्फ़ाज़ के कई माने दिए गए हैं, ये मुतरादिफ़ के नज़रिए से दिए गए हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है क़द्र, क़द्र मतलब होता है थोड़ा। उसके बाद है सबक रफ़्तार, सबक रफ़्तार का मतलब होता है सुस्त रफ़्तार। उसके बाद है जाँ बेलब, जाँ बेलब के माने होता है मरने के करीब। उसके बाद है सय्याल मादा, सय्याल मादा के मतलब होता है बहती हुई चीज़। उसके बाद है तदरीजी, तदरीजी का मतलब होता है रफ्ता रफ्ता, मंजिल ब मंजिल। उसके बाद है मुदाफ़अत, मुदाफ़अत के माने होता है बचाव, रोकना। उसके बाद है आबखरा, आबखरा के माने होता है गर्म पानी का भाप। उसके बाद है अक्सीर, अक्सीर का मतलब होता है लाजवाब, लासानी, नहायत मुफीद। उसके बाद है रंद, रंद के मतलब होता है शराबी। उसके बाद है मनाजात, मनाजात के मतलब होता है खुदा से मंज़ूम दुआ। उसके बाद है जाँ फ़िशानी, जाँ फ़िशानी का मतलब होता है मेहनत, मशक्क़त। उसके बाद है तारुज़, तारुज़ का मतलब होता है छेड़-छाड़। उसके बाद है नातवा, नातवा का मतलब होता है कमज़ोर। उसके बाद है सुखंदा, सुखंदा के माने होता है जानकार होना, किसी ख़ास मौज़ू से वाक़फ़ियत होना। उसके बाद है वसातत, वसातत का मतलब होता है ज़रिया होना, किसी के ज़रिए से। वसातत मतलब किसी के ज़रिए से। उसके बाद है नुक्ता ख़ेज़, नुक्ता ख़ेज़ का मतलब है नुक्ता पैदा करने वाला। उसके बाद है मुस्तग़ना, मुस्तग़ना के माने होता है बेनियाज़ होना, किसी से कोई मतलब ना होना। उसके बाद है जोबन, जोबन का मतलब होता है जवानी। तो आप देख सकते हैं ये है आपको दरख्शां हिस्सा 2 का। इसी तरीके से मैं बारी-बारी सबका माना आपके सामने लेकर के आऊँगा। आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। और इसके बाद अल्फ़ाज़ माने क्या है वो देखते हैं। उसके बाद है एक टांग, एक टांग मतलब किसी बात पर सख्ती से कायम रहना। उसके बाद है निबास, निबास का मतलब नफ्स की चाल और रफ्तार और कैफियत को परखने वाला। उसके बाद है ख़मीर, ख़मीर के माने होता है मिट्टी। उसके बाद है आलम हो, आलम हो के माने होता है सन्नाटा, वीरानी। उसके बाद है मिज़राब, मिज़राब के मतलब होता है मौसीक़ी का एक आला। उसके बाद है असीर, असीर मतलब क़ैदी। उसके बाद है गोशागिर, गोशागिर के मतलब गोशा पकड़ने वाला। उसके बाद है दिलगुदाज़, दिलगुदाज़ का मतलब होता है पिघलने वाला दिल, नर्म दिल। उसके बाद है सोज़, सोज़ का मतलब होता है जकन। उसके बाद है आपका बारयाबी, बारयाबी के माने होता है दरबार में आने की इजाज़त। उसके बाद है आब खुनक,
آب خن کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا پانی۔ اس کے بعد ہے وضع قدیم، وضع قدیم کے معنی ہوتا ہے پرانا طریقہ۔ اس کے بعد ہے سرسار، سرسار کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، بھرا ہوا۔ اس کے بعد ہے طیور، طیور کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ اس کے بعد ہے آپ کو بارہ، بارہ کا مطلب ہوتا ہے بارش۔ اس کے بعد ہے رفعت، رفعت کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ اس کے بعد ہے محیط، محیط کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا۔ اس کے بعد ہے آپ کو مفقود، مفقود کا مطلب ہوتا ہے گمشدہ، کھویا ہوا۔ اس کے بعد ہے گلشن بدامہ، گلشن بدامہ کا مطلب ہوتا ہے دامن میں گلشن لیے ہوئے۔ اس کے بعد ہے جامع ثبوت، جامع ثبوت کا مطلب ہوتا ہے جگ اور گھر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوز دروں، سوز دروں کا مطلب ہوتا ہے اندرونی جلن۔ اس کے بعد ہے آتش فشاں، آتش فشاں کا مطلب ہوتا ہے آگ اگلتی ہوئی، آگ اگلتی ہوئی۔ اس کے بعد ہے شرارہ، شرارہ کا مطلب ہوتا ہے آگ کا شعلہ۔ اس کے بعد ہے سیال، سیال کا مطلب ہوتا ہے بہتی ہوئی چیز۔ اس کے بعد ہے نشاط، نشاط کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ اس کے بعد ہے شطر بے مہار، شطر بے مہار مطلب بے لگام اونٹ۔ اس کے بعد ہے محمیز، محمیز کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھانا، حرکت دینا۔ اس کے بعد ہے ناصیہ، ناصیہ کے معنی ہوتا ہے پیشانی۔ اس کے بعد ہے آپ کا فراغ دلی، فراغ دلی ہوتا ہے، فراغ بالی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خیر بہرحال آسودہ حال۔ اس کے بعد ہے نخل، نخل کے معنی ہوتا ہے پیڑ۔ اس کے بعد ہے نستعلق، نستعلق کا مطلب ہوتا ہے تہذیب۔ تو ساتھیو یہ تھے جو ہے آپ کو درخشہ حصہ 2 کے تمام جو ہے مشکل الفاظ۔ اس کے بعد میں درخشہ حصہ 1 کا لاؤں گا، اسی طریقے سے میں چاروں کتاب کو میں الفاظ معنی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل سے بنے رہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہر ایگزامس کے نظریے سے، خواہ وہ آپ کا TRE 4 ہو یا پھر آپ کا وہ اردو انوادک کا کلاس ہو، سارے ایگزامس کے نظریے سے یہ بہت ہی اہم اور خاص ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور میرے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔